how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study digestion of food. We already know we eat a variety of foods. The food we eat needs to be digested. We will know what is digestion of food, sugar in the body. Our health totally depend upon the type of food we eat. If we eat healthy and fresh food, we will always be away from diseases, while eating unhealthy food can make us ill. Okay, देखिए हमारी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कि हम किस टाइप का फूड खा रहे हैं. ओके हम तभी हेल्दी रह पाएंगे जब हम फ्रेश फूड खा रहे हैं और वो हमें किससे दूर रखता है, डिजीजेस से दूर रखता है, हमें अनहेल्दी होने से रोकता है. ओके नाउ वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स. दे आर ईटन रो, cooked or both. They contain different nutrients. Nutrients are the important substances which help us to grow, give us energy, build our body and protect us from diseases. Okay, देखिए हम different food items खाते हैं. Okay, अब वो food items कच्चे भी खाए जाते हैं, पका के भी खाए जा सकते हैं. ठीक है, दोनों तरीके से खाए जा सकते हैं. तो इन food items में nutrients होता है. Nutrients जो है बहुत ज़्यादा important substance है जो कि हमें help करता है grow करने में, energy लाने में, हमारी body को build up करता है. Okay, और हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाता है. Now, have you ever thought what happens to the food that we eat? क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी खाना आप खाते हैं तो उस खाने का क्या होता है खाने के बाद? Okay, the food that we eat is in its complex form. It cannot be digested by our body directly. It is to be changed into simpler substances so that it can be used up by the body. The process of breaking down the food into soluble form is to be observed and used by the body is called digestion. जो खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. ओके अब उसे डाइजेस्ट किया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू. जब हम उसे डाइजेस्ट करते हैं वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता, हमारी बॉडी में कुछ सिंपल सब्सटेंसेस में वो फॉर्म होता है. ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ एसिड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी जो फूड है उसे डाइजेस्ट करने के लिए. ओके नाउ digestion of food begins in the mouth or by the buccal cavity. digestion of food तब शुरू होता है जब वो आपके माउथ में जाता है या फिर बक्कल कैविटी में जाता है. ओके माउथ, the food we eat is chewed into smaller particles by the teeth. The two jaws have 4 different types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. They bite, tear, crush and grind the food. The upper jaw is fixed to the skull, whereas the lower jaw is movable. The salivary glands in the mouth secrete saliva. It breaks the starch in the food into simple sugars. It makes the food sweet in taste. Saliva mixes the food and softens it. Okay, देखिए जब आपके मुंह में खाना जाता है वहीं से आपका डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. आप अपने मुंह में जैसे ही कोई भी एक बाइट लिया, आपने उसे चू किया, आपने उसको स्मॉल बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में काटना है, खाना है. ओके जो आपके माउथ है उसमें अपर जो होता है, लोअर जो होता है, जिसमें आपके टीथ होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंसिसर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइंस. ओके ये आपकी हेल्प करते हैं फूड को बाइट करने में, टीयर करने में, क्रश करने में और ग्राइंड करने में. ओके नाउ देखिए आपका जो सेलिवरी ग्लैंड है वो आपके माउथ से सेक्रेट सलाइवा जो है, आपके माउथ में गीला गीला जो है ना उसे सलाइवा बोलते हैं. ओके वो आपकी हेल्प करता है फूड को च्यू करने में. ठीक है, और आपको निगलने में, स्वालो करने में. ओके नाउ आगे बढ़ते हैं. लेट्स नो द सेलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस नियरली 1.2 लीटर्स ऑफ सलाइवा एवरी डे. हर दिन हमारा जो सेलिवरी ग्लैंड है वो 1.2 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है. टंग, a tongue is a muscular organ. It rolls the food into the mouth and helps in mixing saliva with the food. The tongue has taste buds which help in detecting sweet, sour, salty and bitter taste. The tongue help us to swallow the food. देखिए टंग जो है ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये माउथ में फूड को रोल करता है और मिक्स करने में सलाइवा के साथ हेल्प करता है. ये आपको बोलने के लिए भी हेल्प करता है टंग जो है. उसके अलावा इस पे कई सारे बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, जो कि जिससे आपको ये पता चलता है कि जो फूड है उसका टेस्ट कैसा है, वो स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है, बिटर है. ओके नाउ फूड पाइप. After the food is broken down into smaller pieces by the teeth and softened by the saliva, tongue pushes the food towards the throat down the food pipe and esophagus. देखिए जब आपका फूड आपके माउथ से
प्रॉपरली आप च्यू कर लेते हैं और अपने थ्रोट के थ्रू से स्वेलो करते हैं तो फूड आपका कहाँ जाता है, आपकी फूड पाइप में जाता है या फिर ऑस्फेगस में जाता है। उसके बाद स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कनेक्टेड टू द माउथ थ्रू द फूड पाइप osophagus. The wall of the stomach secrete digestive juices which breaks the proteins present in the food. From the stomach the food is pushed into the small intestine. देखिए स्टमक क्या होता है, नीचे पिक्चर दिखाई गई है, इस तरीके का आपका स्टमक है। ओके, अब स्टमक जो है वो डायरेक्टली आपकी माउथ से, फूड पाइप से और कनेक्टेड है। ठीक है, आप जब खाना खा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, आपकी फूड पाइप से कहाँ जा रहा है खाना, स्टमक में जा रहा है। नाउ उसके कुछ सिक्रेटिव डाइजेस्टिव जूसेस है जो कि आपके प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, जो आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं। नाउ और उसके बाद आपके स्टमक के थ्रू जो फूड है वो पुश होके कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लेट्स नो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 3 times द लेंथ ऑफ आवर बॉडी विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो आपकी जो लेंथ है आपकी बॉडी की उससे 3 times तो बड़ा है। ओके, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। नाउ Small intestine is a long coiled tube. The digestive juices or liver and pancreas are poured into the small intestine. The food stays here for about 4 hours as our body absorbs 90% of the nutrients through it into the blood. Here, the food is turned into liquid form. The blood carries the digestive food to all parts of the body. देखिए जो small intestine है ये एक long coiled tube होती है। ठीक है, तो digestive जूसेस जो होते हैं जो आपके लीवर पैनक्रियास से पोर होते हैं, किस में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो फूड जो आपके यहाँ पे स्टे होता है ये यहाँ पे 4 hours तक रखता है और आपकी जो बॉडी है वहाँ से 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, आपके ब्लड में जाते हैं और ब्लड से ये आपके बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। ओके, पोज टू डू। What are the juices secreted by liver and pancreas called? What is their importance? ये आप खुद से करेंगे। Large intestine. Fibers cannot be absorbed by the body. They are passed by the undigested food into the large intestine. Here, the water is absorbed from the undigested food. The remaining waste is thrown out of the body through the anus. देखिए जो फाइबर्स है वो आपकी बॉडी के थ्रू ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं, तो जो वेस्ट पार्ट है ये सारा कहाँ जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से पूरा जो पानी है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है और जो बाकी वेस्ट बच गया है वो आपके एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। शुगर इन द बॉडी। The saliva converts carbohydrate starch into maltose, which is a simpler form of sugar. Maltose breaks into glucose when it reaches the intestine. Glucose is the simplest form of sugar which can be easily absorbed by the body. This helps in producing energy for the body. देखिए सलाइवा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स मतलब के स्टार्च में, और मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, मेल्टोस में। ये एक सिंपलर फॉर्म होता है शुगर का। ओके, मेल्टोस जो है ये ब्रेक होता है ग्लूकोज में और उसके बाद आपके इंटेस्टाइन में जाता है। तो ग्लूकोज जो है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है शुगर का और इजीली आपकी बॉडी के थ्रू ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, द ब्लड कंटेन्स अ सर्टेन लेवल ऑफ शुगर, वी फील टायर्ड एंड वीक इफ दिस लेवल डिप्स, वी कैन इवन फेंट, अ राइज इन द level of sugar can cause diabetes. Glucose can be taken directly through the mouth or can be injected into the body with the help of glucose strip. The level of blood sugar is checked with an instrument called glucometer. We must eat well and chew the food properly to stay healthy. देखिए हमारे ब्लड में कंटेन करते हैं क्या क्या सर्टेन लेवल होते हैं शुगर के। ओके, अब हम टायर्ड फील करते हैं, वीक फील करते हैं, ओके, हम फेंट हो जाते हैं कभी कभी, तो जो लेवल ऑफ शुगर है वो बढ़ा हुआ होता है जिससे हमें क्या मिलता है, डायबिटीज़ हो जाती है। अब ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी से डायरेक्टली माउथ के थ्रू इंजेक्ट किया जा सकता है या फिर हमारी बॉडी में ड्रिप के थ्रू भी ग्लूकोज को इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो लेवल होता है ब्लड का, शुगर का, वो चेक किया जा सकता है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोमीटर। हमें हेल्दी खाना चाहिए, प्रॉपरली फूड को च्यू करना चाहिए और हमें ये सारी चीजें अगर हम करेंगे हम प्रॉपरली फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। ओके, पोज टू डू।
Discuss the food items that have high content of sugar. In what quantities should we eat them? ये आप खुद से करेंगे. Sum up. Our health totally depends upon the type of food we eat. Nutrients are the important substances that help us to grow, give energy, etc. The process of breaking down of the food into soluble form is used by the body is called digestion. Mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine are the organs that help in digesting food. Saliva converts into sugar. Diabetes is caused due to the rise of sugar level in the body. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.